श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल धार्मिक वीडियोस में। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में सोमवार गणेश चतुर्थी के दिन किया जाने वाला एक सफ़ेद फूल का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, जब भी आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपये पैसे कहीं से प्राप्त ना हो पा रहे हो, जीवन में सिर्फ चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 17 मार्च 2025 सोमवार के दिन कर लेना एक सफ़ेद फूल वाला यह उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभले। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 17 मार्च 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है चैत्र महीने की चतुर्थी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो चैत्र महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है और चैत्र महीने की पहली गणेश चतुर्थी तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और चैत्र महीने की गणेश चतुर्थी तिथि सोमवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक सफ़ेद फूल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी चैत्र महीने की चतुर्थी तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक सफ़ेद फूल वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया के अनुसार एक सफ़ेद फूल वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान के चलिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आप नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, 17 मार्च सोमवार के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस चैत्र महीने में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आप लोगों को इस उपाय का इतना बड़ा फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस एक सफ़ेद फूल वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि ये मौका आपके हाथ से ना जा सके। दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखना। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, ताकि बाकी लोगों को भी इस उपाय का पता लग सके। दोस्तों, वीडियो में बने रहना। अभी हम उपाय शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अब आप बोलेंगे कि हमें इस उपाय को किस समय करना है। देखो, जो ये उपाय करने का समय है वह सुबह का समय है और शाम का भी समय है। अब देखिए, यहाँ पर मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 17 मार्च गणेश चतुर्थी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें जो अपनी सामग्री है और हमें उपाय के लिए क्या क्या लेना है। देखो, सबसे पहले आपको ले लेना है एक सफ़ेद रंग का फूल। देखिए, सफ़ेद रंग का फूल है जो महादेव जी को बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए आपको सिर्फ सफ़ेद रंग का फूल ले लेना है। अगर आपके पास में सफ़ेद रंग का फूल नहीं है, तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए सफ़ेद रंग के फूल को उठाकर उसे जल से शुद्ध करके आप उसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि सफ़ेद रंग का फूल जो आप लेंगे वह केतकी का फूल नहीं होना चाहिए, और आप कोई भी सफ़ेद रंग का फूल
उसी जगह पर ले सकते हैं। फिर इसी के साथ में आपको एक चावल का दाना ले लेना है। चावल का दाना कहीं से भी टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपके पास में बेलपत्र भी नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र वहाँ से उठा के अपने पानी से शुद्ध करके फिर आप उसको शिव जी पर समर्पित कर सकते हैं। और साथ में आपको एक तांबे का लोटा ले लेना है और उस लोटे में जो जल रहेगा आपको हमेशा अपने घर के किचन से ही लेना है या जो आपके घर में नलका लगा है उससे ही आपको ले लेना है। और ये सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर। दोस्तों, इस उपाय को आप शाम के समय प्रदोष काल में करना चाहे तो अति उत्तम रहेगा। अब देखिए, यह तीनों सामग्री आपके पास में हैं, इनको लेकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। आप क्या लेके गए हैं? एक बेलपत्र लेके गए हैं, एक चावल का दाना और एक सफ़ेद रंग का फूल है जो आप साथ में लेकर गए हैं। इन तीनों सामग्रियों को एक एक करके आपको एक लोटे के जल में डाल देना है। यह तीनों सामग्री आप शिवलिंग के सामने ही इस एक लोटे जल में डालिए। अब आपका यह लोटा जल का मिश्रण तैयार हो गया है। अब इस एक लोटे जल के मिश्रण को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आप स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और जल समर्पित करते हुए आपको कम से कम 108 बार इस मंत्र का आपको स्मरण कर लेना है। दोस्तों, जो मंत्र है मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जाप करना है। दोस्तों, इसी के साथ में आपको क्या करना है, जो जलाधारी से जो जल बहकर नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा आपको किसी पात्र में इकट्ठा कर लेना है। आप चाहे तो इसे खाली लोटे में भी इस जल को इकट्ठा कर सकते हैं और महादेव जी से अमृत स्वरूप आपको प्राप्त कर लेना है। देखिए, महादेव जी से आपको बोल देना है कि हे मेरे महादेव, मेरा व्यापार में घाटा हो रहा है या आपके जीवन में किसी भी प्रकार की असफलता, परेशानियां, धन की प्रॉब्लम हो रही है, वह आपको महादेव जी से अपनी मनोकामना कर देनी है और महादेव जो आपकी मनोकामना है उसको पूर्ण कर देते हैं। और जो महादेव जी से आपने जो अमृत स्वरूप जो जल प्राप्त किया है उसको आपको अपने घर लेकर चले जाना है। और अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है तो आप इस जल का आचमन अपने पूरे घर में प्रत्येक कोने में कर दीजिए। ऐसे में ही दोस्तों आपको जो आपकी मनोकामनाएं थी वो पूर्ण हो जाएंगी और महादेव आपसे खुश हो जाएंगे। इस उपाय को आप एक बार ज़रूर कर लेना। दोस्तों, उम्मीद है आपको उपाय अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।